नमस्ते। आज वर्ल्ड अल्ज़ाइमर्स डे है, तो हमने सोचा आज इस मौके पे आपको इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जाए। तो अल्ज़ाइमर्स क्या होता है? आम शब्दों में बोला जाए तो ये भूलने की बीमारी का एक प्रकार है। भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया। ये कई कारणों की वजह से हो सकता है, पर जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज़ है इस चीज़ का वो है अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़। तो हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि किन लोगों को इससे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और हम कैसे इससे बचाव कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा एक समय है कि आपको चीज़ें याद ही ना रहें, सिंपल काम करने में भी तकलीफ़ हो कि कपड़ा कैसे पहनना है और आपका नाम क्या है, आपके परिवार वाले कौन हैं, आपको ना याद हो, तो ये बहुत ही मुश्किल वक्त हो जाता है, आपके लिए भी, आपके आसपास वालों के लिए भी। तो सबके लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग इस बीमारी से बचाव करें। तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये है कि डिमेंशिया ये उन लोगों में होता है जो 65 साल के ऊपर हैं ज़्यादातर। तो अगर आप उससे कम हैं तो आपको बहुत घबराने की दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 65 से ऊपर हैं तब आपको ज़्यादा ध्यान रखना है चीज़ों का, ताकि आप इससे बचाव कर सकें। और ये बीमारी औरतों में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेन, तो उनको भी इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना है। अब हम बात करेंगे कि परिवार में ऐसी बीमारी होने का क्या असर होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके परिवार में किसी को पहले से है भूलने की बीमारी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी होगा ही होगा, लेकिन 2 से 5% यानी 2 to 5% चांसेस आर देयर कि अगर आपके दादा दादी या किसी को परिवार में पहले रहा है डिमेंशिया या अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़, तो आपको भी हो सकता है। लेकिन केवल ये एक फैक्टर नहीं है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। फिर जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है डायबिटीज़। तो इफ़ यू आर सफ़रिंग फ्रॉम डायबिटीज़ देन देयर आर हायर चांसेस दैट यू विल हैव अल्ज़ाइमर्स और एनी अदर कॉज ऑफ डिमेंशिया। तो अगर आप डायबिटीज़ है आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहे। आपका HbA1c जो एक कंपोनेंट होता है डायबिटीज़ में जांच का, वो 7% से कम रहे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको अपने खाने का भी ध्यान रखना है कि आप कम कोलेस्ट्रॉल लें, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर डिमेंशिया। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई दिल की बीमारी है, जैसे पहले हार्ट अटैक आ चुका है या किसी भी तरह की दिल की बीमारी है, तो भी आप हायर रिस्क में हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी दवाइयाँ टाइम पे लें। और सेम इज़ विथ हाइपरटेंशन, अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो भी आपको अपनी दवाइयाँ रेगुलरली लेनी है, एक भी दिन नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक भी दिन ब्लड प्रेशर की दवा छोड़ने से आपको स्ट्रोक हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि लाइफ टाइम डेबिलिटेटिंग रहें। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देन एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिमेंशिया कॉज करती है वो है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में अल्कोहल की बात किए थे, तो अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों चीज़ें रिस्क फैक्टर हैं डिमेंशिया का। तो अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा होगा अगर आप इनसे पीछा छुड़ा लें जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये आगे चल के बहुत सारी बीमारियां कॉज कर सकती हैं एंड डिमेंशिया इज़ वन ऑफ देम। फिर उसके बाद होमोसिस्टीन एक चीज़ होती है हमारे शरीर में जिसके बढ़ने से डिमेंशिया हो सकता है। तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए फॉलिक एसिड काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके शरीर में फॉलिक एसिड जो एक प्रकार का विटामिन होता है दैट इज़ इन ऑप्टिमम लेवल्स। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप नॉनवेज चीज़ें नहीं खाते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लें, विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन लें। तो उससे इस चीज़ का ध्यान रखा जा सकता है। फिर उसके बाद इसी से हम आते हैं डाइट की तरफ। सो प्रॉपर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट यू फ्रॉम डिमेंशिया। एंड प्रॉपर डाइट मतलब बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स यू शुड हैव अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शंस ऑफ बोथ फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड एवरीथिंग। इट डज़ नॉट मीन कि आपको
तेल नहीं खाना है या चावल नहीं खाना है, ऐसा नहीं है। सब चीज़ का एक निर्धारित अमाउंट होता है जो कि आपको खाना होगा, और तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ जो कि कॉज़ करती है डिमेंशिया, वो है हेड इंजरी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके सिर पे चोट ना लगे, तो इसलिए हेलमेट पहनिए सबसे इम्पॉर्टेंट, और हो सके तो अपने घर को फॉल प्रूफ बनाइए, और बड़े बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए जो कि आसानी से, अगर जिनको चलने में दिक्कत है तो उनको सिर पे चोट ना लगे। और एक और ये चीज़ है नॉइज़ पोल्यूशन। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ आसपास बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, तो उससे भी डिमेंशिया हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बहुत तेज़ आवाज़ से बच के रहें। तो इन चीज़ों से आपको बचाव करना है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि what are the main things by which you can actually prevent dementia। मतलब ये तो हम बताएं कि किन चीज़ों से आपको डिमेंशिया हो सकता है, बट अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ कैन यू एक्चुअली प्रिवेंट इट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक ये पहुंचाएं।